फर्स्ट ईयर फिजिक्स का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है थ्री मोशन एंड फोर्स। इस चैप्टर के अंदर हम फोर्स की एप्लीकेशन की वजह से जो डिफरेंट तरह की मोशन जनरेट होगी उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो मोशन का है। मोशन क्या है जी, अगर एक बॉडी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर रही है तो वो मोशन की हालत में है, और अगर एक बॉडी अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही तो वो इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है। इन शॉर्ट दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ना इस यूनिवर्स के अंदर, सारी की सारी जो है वो किस हालत में, मोशन की हालत में है। फॉर एन एग्जांपल, जो अर्थ है वो सूरज के अराउंड रोटेट कर रही है, और सूरज जो है वो हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के अराउंड रोटेट कर रहा है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, इन तमाम चीज़ों का जो बेसिक यूनिट है वो एटम है, और एटम भी कंटिन्यूस मोशन में है, लेकिन मोशन डिफरेंट है। कोई एटम जो है किसी चीज़ के वो वाइब्रेटरी मोशन कर रहे हैं, कोई ट्रांसलेटरी मोशन कर रहे हैं, कोई रोटेटरी मोशन कर रहे हैं, लेकिन सारे के सारे मोशन में है। इस सम कॉन्सेप्ट को अगर आप कंपाइल करें तो हम ये कह सकते हैं कि यूनिवर्स के अंदर जितनी चीज़ें हैं ना वो सारी की सारी इन स्टेट ऑफ प्रीपिचुअल मोशन है। प्रीपिचुअल का मतलब यह है नेवर एंडिंग या कंटिन्यूस मोशन इसको कहते हैं। इसका मतलब यह है कि तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना वो कंटिन्यूस मोशन के अंदर है, नॉन स्टॉपिंग क्या कर रही है, मूव कर रही है। और ये बोर्ड के अंदर एमसीक्यूज भी आ चुका है। नेक्स्ट आपने जो है कॉन्सेप्ट देखना हुआ डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट आप कहते किसे हैं कि अगर एक बॉडी एक जगह से मूव करना स्टार्ट करती है तो जहां वो जाके रुकेगी उस पॉइंट और जहां से उसने चलना स्टार्ट किया था, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान जो बॉडी की पोजीशन में चेंज आएगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। या इसकी दूसरी डेफिनेशन जो हमने मैट्रिक में पढ़ी थी कि अगर एक बॉडी मूव करती है तो उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको आप डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। उससे पहले एक्सप्रेशन देखें जी, डिस्प्लेसमेंट को डी से डिनोट किया जाता है और ये एक डायरेक्शनल क्वांटिटी है। दैट्स वाई डायरेक्शनल क्वांटिटीज को आप वेक्टर्स कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। फर्ज करें आपकी बॉडी जो है वो ए से बी तक मूव करती है कुछ इस कर्व्ड पाथ के अलोंग, जैसा कि आपको नजर आ रहा है, क्लियर है। तो वो ए से चलना स्टार्ट करेगी, इस कर्व्ड पाथ पे मूव करते करते कहाँ तक जाएगी, बी तक जाएगी। ये जो ब्लू के अंदर आपको नजर आ रहा है ये उसका टोटल पाथ कवर्ड है या टोटल डिस्टेंस कवर्ड है, जिसको आप एस से डिनोट करते हैं। लेकिन ए और बी के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, ये स्ट्रेट बन रहा है जिसको ब्लैक एरो से डिनोट किया गया है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, इसलिए इसको आप क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको आप डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, क्लियर है। एक और कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट, एमसीक्यूज भी आ चुका है कि अगर आपकी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, जैसा कि ये देखिए, अगर आपकी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, वो किसी पॉइंट इस जगह से वो अपना मूव करना स्टार्ट करती है और यहाँ तक जाती है। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसने टोटल ये वाला डिस्टेंस कवर किया है, इसको आप डिस्टेंस कवर्ड कहेंगे, एस से डिनोट करते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या यही बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसका डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्लियर है। नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या चीज़ है, देखिए, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को आप वेलोसिटी कहते हैं। क्या मतलब कि डिस्प्लेसमेंट के अंदर जितना टाइम के लिहाज से चेंज आएगा उसको आप क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। आपने इसकी एक्सप्रेशन देखनी है। एक्सप्रेशन क्या है जी, डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। डेल्टा शो करता है चेंज को, डेल्टा डी का मतलब जितना डिस्प्लेसमेंट में चेंज है, डेल्टा टी का मतलब कोई टाइम का इंटरवल, क्लियर। नेक्स्ट आपने इसका यूनिट लिखना है। यूनिट क्या है, देखें, डी ओवर टी। डी डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, उसका यूनिट होता है मीटर, स्टैंडर्ड यूनिट। टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो सेकंड है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर ओवर सेकंड या मीटर पर सेकंड, इसको आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट डायमेंशन की बात करते हैं, डी ओवर टी। डी है डिस्टेंस या लेंथ, तो लेंथ की या डिस्टेंस की डायमेंशन होती है कैपिटल एल, टाइम की डायमेंशन होती है कैपिटल टी, तो एल ओवर टी या एल टी माइनस वन इसको लिखा जा सकता है। लास्ट में इसके नेचर की अगर बात करें, वेलोसिटी जो है इक्वल है डी ओवर टी के। टाइम स्केलर है, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वो डायरेक्शनल क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी एक डायरेक्शनल क्वांटिटी है, इसलिए वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है।
और मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखें v इक्वल है d ओवर टी के। d वेक्टर क्वांटिटी है, t स्केलर क्वांटिटी है। सो जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वही आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। अच्छा, बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद नेक्स्ट आपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी को समझना है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? अगर बॉडी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर उसके डिस्प्लेसमेंट में इक्वल चेंजेस आए, यानी इक्वल डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहे हैं इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तब उसकी वेलोसिटी क्या होती है? यूनिफॉर्म। इसको समझते हैं। फर्ज करें आपके पास कोई बॉडी है जो कि किसी पाथ के अलॉन्ग मूव कर रही है, ठीक है। 2 सेकंड बाद उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो 5 मीटर हो जाता है। एक टेबल की मदद से समझते हैं, मजीद क्लियर हो सकेगा। फर्ज करें कि 2 सेकंड पे उसका डिस्प्लेसमेंट था 5 मीटर, 4 सेकंड पे हो गया 10, 6 पे हो गया 15 एंड सो ऑन। 8 सेकंड पे उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो हो गया 20 मीटर। अगर आप गौर करें तो डिस्प्लेसमेंट में कितने कितने का चेंज है? 5 का चेंज है। देखिए यहाँ भी 5 का, यहाँ भी 5 का और लास्ट में भी 5 का। और आप टाइम का इंटरवल देखें, पहले 2 था, 2 के बाद हुआ 4, तो कितने कितने सेकंड का इंटरवल है? 2 सेकंड का। फिर 4 से हुआ 6, कितने का इंटरवल है? 2 सेकंड का। फिर 6 से हुआ 8, कितने का इंटरवल है? 2 का। यानी अगर बॉडी के अंदर इक्वल चेंजेस हैं डिस्प्लेसमेंट में, इक्वल चेंजेस इन डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तब आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। बात क्लियर है? इसी तरह अगर बॉडी के अंदर अनइक्वल चेंजेस है डिस्प्लेसमेंट में, मींस 5 का या 10 का या 12 सेम इंटरवल ना हो, डिफरेंट चेंजेस आए डिस्प्लेसमेंट में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो तब आपकी वेलोसिटी क्या होगी? वेरिएबल होगी। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। फर्ज करें बॉडी जो थी उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया 5 मीटर का फर्स्ट 2 सेकंड में, नेक्स्ट 2 सेकंड में उसने कवर किया 12, फिर 25, फिर 34। यहाँ इंटरवल है 7 का, नेक्स्ट इंटरवल आपका 13 का और नेक्स्ट आपका इंटरवल है 9 का। बॉडी के डिस्प्लेसमेंट में अनइक्वल चेंजेस हैं लेकिन टाइम इंटरवल सेम है। सो अगर अनइक्वल चेंजेस हो बॉडी के अंदर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तब उसकी वेलोसिटी कौन सी होगी? वेरिएबल वेलोसिटी होगी। क्लियर है? नेक्स्ट मैट्रिक में आपने यहाँ तक पढ़ा होगा। नेक्स्ट फर्स्ट ईयर के अंदर एक जो है कॉन्सेप्ट नया ऐड हुआ है जिसे आप कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी एज टाइम अप्रोचेज टू जीरो। क्या मतलब है? फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला है जी लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेज टू जीरो और डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। अब इसका मतलब क्या है? देखें, डेल्टा डी का मतलब तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंज, डेल्टा टी का मतलब टाइम का इंटरवल। जो ये लिखा हुआ है ना डेल्टा टी अप्रोचेज टू जीरो लिमिट, इसका क्या मतलब है? आपने मैट्रिक के अंदर एक नंबर लाइन देखी होगी, क्लियर है, जिसमें सेंटर में 0 होता था, राइट साइड पे आपके पॉजिटिव इंटीजर हैं और लेफ्ट साइड पे आपके नेगेटिव इंटीजर, कुछ ऐसा ही है। लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए इंस्टेंटेनियस जो है ये निकला है इंस्टेंट से। इंस्टेंट किसे कहते हैं? आप एक लम्हे को कहते हैं। लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेज टू जीरो लिखने का मतलब ही ये है कि आपका जो आपने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है उसके लिए जो टाइम का इंटरवल है वो तकरीबन जीरो अप्रोच करने का मतलब यह है कि आपका टाइम का इंटरवल जीरो के बहुत करीब होना चाहिए। लेट करें टाइम 0 से स्टार्ट हुआ, लैप्स हुआ 0.0000001 फॉर एन एग्जाम्पल। ये बहुत छोटा इंटरवल है, यानी इस इंटरवल के अंदर एक लम्हा पास हो गया, तो इस टाइम इंटरवल के अंदर जितना डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको आप क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक लम्हे की आप वेलोसिटी को कहते हैं। यानी टाइम इंटरवल को आपने लिमिट लगा देनी है इतना छोटा कि आपका सिर्फ एक लम्हा पास करे, तो उस लम्हे के अंदर जितना डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट विल बी नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर? नेक्स्ट आपका एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट है। एक्सेलरेशन किसको कहते हैं? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को, यानी वेलोसिटी के अंदर जो टाइम के लिहाज से चेंज आ रहा है उसको आप एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सप्रेशन आपने इसकी याद करनी है, वो क्या है जी? डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब चेंज, वेलोसिटी में जितना चेंज है टाइम के लिहाज से। नेक्स्ट इसका यूनिट है। यूनिट क्या है? देखिए वेलोसिटी ओवर टाइम इसका फॉर्मूला है। सो वेलोसिटी का यूनिट आप पढ़ चुके हैं। वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड ऊपर आ गया, नीचे टाइम की जगह पे आ गया सेकंड।
सो सेकंड को जब आप ऊपर शिफ्ट करेंगे तो एक पावर इंक्रीज हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। सो एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो है जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप डायमेंशन की बात करें तो ऊपर वेलोसिटी की डायमेंशन लिखिए LT-1, टाइम की वजह से एक और टी आ सकेगा, और LT-2 फाइनल डायमेंशन हो जाएगी आपके एक्सेलरेशन की। नेक्स्ट आपके नेचर की अगर बात करें, सो लाइकवाइज वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन भी एक डायरेक्शनल क्वांटिटी है और ये वेक्टर्स कंसीडर होती है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कौन सी होगी? जो वेलोसिटी की होगी। क्लियर। नेक्स्ट, जिस तरह आपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, इसी तरह यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट है, सेम टू सेम है, लेकिन उसमें यह था कि आपके डिस्प्लेसमेंट में इक्वल चेंजेस आने चाहिए, कुछ ऐसा ही है। इसमें है कि अगर आपके वेलोसिटी के अंदर इक्वल चेंजेस आए, मींस टू से कि बॉडी ने जीरो वेलोसिटी थी, जीरो टाइम था, उसने मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है, 2 सेकंड के बाद उसके वेलोसिटी में चेंज आया 5 मीटर पर सेकंड का, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में उसकी वेलोसिटी में चेंज आया 5 मीटर पर सेकंड का, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में उसकी वेलोसिटी में चेंज आया 5 मीटर पर सेकंड का। 5 मीटर कंफर्म नहीं है, मींस टू से ये है कि आपका वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आए वो क्या आए? इक्वल आए। इधर देखिए 5 मीटर पर सेकंड का डिफरेंस आ रहा है, यानी वेलोसिटी में चेंज हर 2 सेकंड गुजरने के बाद, हर 2 सेकंड गुजरने के बाद आपकी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो 5 मीटर पर सेकंड का आ रहा है। सो फिर अगर ऐसा सिनेरियो हो तो जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है टाइम के लिहाज से, उसको आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आपका है जी वेरिएबल एक्सेलरेशन। उसी तरह अगर आपके अनइक्वल चेंजेस हो वेलोसिटी में, मसलन कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है, पहले देखिए 7 इंक्रीज हो रही है, अगर इस पर्टिकुलर एग्जांपल पे आप गौर करें तो पहले आपकी यहाँ 7 का डिफरेंस है, फिर यहाँ 13 का है, और फिर यहाँ 9 का है, यानी अनइक्वल चेंजेस है इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो तब आपकी जो जब आपकी जो वेलोसिटी में चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? वेरिएबल होगा। बात क्लियर है। अगर आपकी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, कि चेंज आ रहा है पॉजिटिव, यानी 12 से 25 34, जैसा कि इस एग्जांपल में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, चेंज आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो आपका एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आपकी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही, मसलन 50 40 30 20 और 10, तो जब आप चेंज निकालेंगे, चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। पहले बॉडी की वेलोसिटी 40 थी, देन 30 हो गई, तो 30 में से 40 माइनस करेंगे तो माइनस का 10 आएगा, कुछ ऐसा ही है। सो अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो आपका एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा? नेगेटिव होगा, या उसको आप डिसेलरेशन भी कहते हैं। क्लियर। लास्ट, वेलोसिटी की तरह एक्सेलरेशन में भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आप किसे कहते हैं? वही सेम टू सेम, उसमें आपने डिस्प्लेसमेंट में चेंज देखा था, इसमें हम वेलोसिटी में देखेंगे। अगर आपका टाइम इंटरवल या टाइम का इंटरवल इतना छोटा हो कि सिर्फ एक लम्हा पास करे, तो उस लम्हे में जितना वेलोसिटी में चेंज आएगा टाइम के लिहाज से, दैट विल बी नॉन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो नेक्स्ट आपके पास लास्ट एक चीज़ ये है कि अगर आपकी बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सेम वही बात कि आपकी बॉडी के इक्वल वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तब आपका जो एक्सेलरेशन है वो कौन सा होगा? यूनिफॉर्म होगा। सो अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तो उसका एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये एमसीक्यूज भी आ चुका है। सो इस लेक्चर के अंदर आपने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को कवर किया है। ये लेक्चर्स आपको सैयद एकेडमी की तरफ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वो तमाम स्टूडेंट्स जो घर रहते हुए कॉलेज जाने से पहले अपनी फिजिक्स कवर करना चाहते हैं, उनके लिए सैयद एकेडमी एक 90 डे चैलेंज लेके आया है। 90 डेज के अंदर हम फिजिक्स को थोरली पढ़ेंगे और इसको कम्प्लीटली कवर करेंगे। अगर आपको लेक्चर में कोई इशू है तो काइंडली आप जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे, समझ आए, तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि वो भी हमारे 90 डे चैलेंज का हिस्सा बन सके। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफ़िज़।